6/5 गुनी है। सही है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, और आयत का परिमाप आपको दे रखा है। आयत का परिमाप हमें दे रखा है कितना, 132 मीटर। सही है। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं दी है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने बता दिया है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 6/5 गुनी है। तो जब तक हमें चौड़ाई पता नहीं होगी तब तक हम लंबाई को नहीं निकाल सकते। तो लंबाई चौड़ाई की, तो चौड़ाई मैं आपको लिख कर बताऊँ, चौड़ाई की कितनी है, 6/5 गुनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई पता होगी तभी तो कर सकती हो। चौड़ाई कितनी मानी हमने, और काका की का मतलब क्या होता है, गुणा। 6 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से 6x से कम 6x आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इस चीज को हटा दूं पूरे को। चलो, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 6 तो 6x अपॉन कितना आ जाएगा, 5। और मैंने आपको बताया था एक तरीका ये है कि यहाँ पर लंबाई देख लो इतनी आ गई, चौड़ाई इतनी आ गई, लंबाई को उठाकर नेक्स्ट जो करेंगे उस फार्मूले पुट कर देना है। और मैंने बताया और आसान तरीके से करना है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, जब कभी भी आपका लंबाई चौड़ाई फ्रैक्शन में आ जाए तो आप एक काम कर लिया करो, समझ लो कि बराबर बीच में किसका साइन है, बराबर का। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा, तो 6x से कम क्या हो जाएगा, 6x, 5x से कम 5x। तो ये हमारा चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई, चलो हमें इतना मिल गया। और हमसे क्या पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में क्या चीज होनी चाहिए, अब लंबाई। अब आपसे ये मत कहना कि सर लंबाई ये आ गई चौड़ाई ये आ गई, यहाँ पर ले जाके पुट कर देना। देखो ये लंबाई हमारी एक्चुअल में लंबाई नहीं है, ये सही में जो आपकी लंबाई है वो नहीं है, ये तो हमने अपनी तरफ से मानी है। मानी नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे, हम सही लंबाई को वास्तव में क्या है वो हम कहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूले के पास पहुंचेंगे। तो आयत का परिमाप इतना दे रखा है, आप कुछ सोचो कुछ मत समझो, बस इतना दिमाग लगा लो, आयत का परिमाप का फार्मूला मेरे को याद है। ठीक है। क्या होता है, यह तो होता है, अगर कोई भी पार्ट आपको दे रखा है तो फालतू में नहीं होगा। ये मार्कर रख दिया रखा हुआ है तो फालतू में रखा हुआ है क्या, ये काम है इसका, ये सीट है रखी हुई है, इसको काम है नहीं है, आप लोग बैठे हो चेयर पे, इसको काम है नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसका कोई काम होगा तभी दिया गया होगा, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो 2 × l+b बराबर कितना आ गया, चलो अब लंबाई कितनी है, 6x। अनुकूल बहुत ही बोल रहा है तू 5x इतना हो गया यहाँ से। अब देखो हमने बताया था आप जो सबसे पहले मान रहे हो उसकी वैल्यू को आप निकाल दो। हमेशा हर क्वेश्चन में यही होता है, चाहे आप कोई क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपने सबसे पहला जो माना होगा उसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लंबाई से पहले हमने क्या माना, चौड़ाई के लिए। तो हमें फोकस हमारा इस पर रहना चाहिए, टारगेट हमारा ये है कि x की वैल्यू को हम निकालें। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6×5 कितना हो गया यहाँ से 11x, और 2 जब हमारा कट जाएगा इतना हो जाएगा 6 2 × 12 2 × 12। ये वाली बात समझ में आई कि यहाँ से 2 से कैसे मैं डिवाइड कर दिया, कोई समस्या किसी के लिए यहाँ तक। इसीलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर आपका ये किसका साइन है, मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। जब आपका साइन किसी का भी बाहर ना लगा हो तो ब्रैकेट का वो साइन मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये हमारा 2 कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा हमने क्या किया, यहीं से कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तब भी हमारा कितना आता 66। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, वैल्यू किसकी निकालनी है, अरे कुछ मत सोचो कुछ मत समझो, आपको पता है कि जिसकी माना है उसी की वैल्यू निकालनी है। क्या हमें 11x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, किसकी निकालनी है, ओए भाई नोट कर रहा है क्यों, देख रहा हूं मैं, नोट कर रहा है। तो x कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो जब हमें x मिल गया तो हम यहाँ से लंबाई को निकाल लेंगे। लंबाई हमारी कितनी मानी थी हमने, तो यहाँ पर 6 की जगह पर पुट कर दूं वैल्यू को, कितना हो जाएगा। अगर चौड़ाई की बात करें तो 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब लो हमें अब लंबाई मिल गई, कितनी हो गई 36, चौड़ाई 30, यहाँ से 18, यहाँ से 9 और 1 10। ये आपका मीटर में दे रखी है, क्या दे रखी है, तो आपका ये लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर बोलो चाहे वर्ग मीटर बोलो, बात क्या है, क्लियर हो गया। कोई बच्चा पूछ सकता है अगर डाउट हो तो, दिक्कत तो नहीं कहीं पर, कहाँ दिक्कत, कोई समस्या। अब समस्या किसी की नहीं, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन कराए जाएंगे, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबको समस्या होगी।